नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आगामी 5 से 6 महीनों में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको 2 दिन पहले जानकारी दी थी। उस क्रम में हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इन सभी भर्तियों की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़, जिसको हम जीएस के नाम से जानते हैं, उस पर करना होगा। तो आज के इस वीडियो में जीएस पढ़ने के लिए अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं या किसी भी कारणवश बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको घर पर पढ़ने के लिए बेहतरीन किताबों की आवश्यकता होगी। तो वो बेहतरीन किताबें कौन सी हैं जिसकी मदद से आप ये जो सभी परीक्षाएं हैं इसमें बैठने के लिए, इसको फाइट करने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं, उसी के बारे में आज ये वीडियो है। बेहतरीन पुस्तक लिस्ट बुक लिस्ट जो कि सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग होगी, पूरे जीएस को कवर करेगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से लगभग सभी लोगों को, जो भी चाहे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो या आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हो या बीईओ की तैयारी या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे एलटी ग्रेड में जीएस आता है, तो इन सभी में जो जीएस है वो लगभग सेम है। हालांकि इसमें से जो अलग अलग तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि सब लोग ने उसके सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। और अगर सबके सिलेबस को, जैसे ये जो तीनों लिखा है, इनके सिलेबस को आप एक लाइन में रखिए बारी बारी और तीनों को देखिएगा तो तीनों में ज़्यादा अंतर आप नहीं पाएंगे। लगभग जीएस का सेम सिलेबस सबके लिए है, क्योंकि हिस्ट्री उसमें भी आनी है, हिस्ट्री इसमें भी आनी है, हिस्ट्री इसमें आनी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जो उसमें है वही इसमें भी है और वही उसमें भी है, यानी सबका लगभग जीएस का सिलेबस सेम है। तो जीएस के लिए मार्केट में अगर आप जाएं तो हर सब्जेक्ट्स की आपको 100-200 या उससे भी ज़्यादा प्रकाशन की अलग अलग पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, खासकर जो नए होते हैं या जो भी हों, वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी पुस्तक लें, कौन ना लें, या एक पुस्तक से पढ़ें या 2-4 पुस्तक मिला के पढ़ें, या बहुत से लोग होते हैं कि एक पुस्तक को एक ही बार पढ़ते हैं और कई ढेर सारी पुस्तक ले लेते हैं, तो वो ना इधर में रहते हैं ना उधर में रहते हैं। उन लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आप लोग एक ही पुस्तक लीजिए, और वो पुस्तक मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है किस सब्जेक्ट की, और उसी पुस्तक को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। निश्चित रूप से आपका सबसे बेहतरीन तैयार होगा अन्य लोगों की अपेक्षा जो कि कई पुस्तकों से पढ़ते हैं और एक पुस्तक को एक ही बार पढ़ते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने पुस्तक लिस्ट की। उसमें सबसे पहले हम आपको इतिहास के बारे में बताते हैं। देखिए, इतिहास से जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, वो इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, और उसमें भी जो इतिहास के प्रश्न हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। आपको पता है इतिहास को यहाँ पर हमने 4 पार्टों में बांटा है: आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन और भारतीय कला और संस्कृति। कला और संस्कृति भी इतिहास का ही एक हिस्सा है। और ये जो किताबें हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये आपकी प्री कम मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, यानी प्री और मेंस दोनों में आपकी पूरी मदद करेंगी। इसी को आप पढ़ेंगे तो आप प्री और मेंस दोनों को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत देर न करते हुए आधुनिक इतिहास, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एसके पांडे एक अच्छा विकल्प है, खासकर यूपी पीसीएस के लोगों के लिए, या मतलब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। और मेंस के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो एसके पांडे और स्पेक्ट्रम दोनों को मिला के आप पढ़ेंगे तो आपका प्री कम मेंस आसानी से तैयार हो जाएगा आधुनिक भारत का। मध्यकालीन भारत के लिए भी एसके पांडे बहुत ही परफेक्ट है। हालांकि एसके पांडे मध्यकालीन भारत की बहुत मोटी पुस्तक है, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। उसके साथ साथ एनसीईआरटी की 12वीं की पुस्तक जो ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन विकल्प है। प्राचीन इतिहास में इसमें भी एसके पांडे होना चाहिए, ये आर.एस. पांडे लिखोटा है। एसके पांडे या एक पुस्तक और आती है रामशरण शर्मा, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। हालांकि वो यूपीएससी लेवल की पुस्तक है, वो आपको थोड़ा सा टफ लगेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और जो 11th की ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए तो उसको भी रामशरण शर्मा जी ने ही लिखा है।
बात करते हैं कला और संस्कृति की। कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की एक पुस्तक आती है या दृष्टि की एक नोटबुक आती है कला और संस्कृति की, उसको आप ले सकते हैं, उतना ही आपका पर्याप्त है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की। देखिए, इतिहास के बाद भूगोल भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारे प्रश्न पूछता है, और इससे भी जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो कि खासकर फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट में जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप भारत का भूगोल एक महेश बर्णवाल की बुक आती है, उससे पढ़ सकते हैं, या फिर परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है। दोनों में से कोई भी पुस्तक ले लीजिए, भारत के भूगोल के लिए बहुत ही बेस्ट है। बाकी आने को तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, सविंद्र सिंह की भी आती है, रमेश तिवारी की भी आती है, लेकिन ये दोनों पुस्तक मेरे अनुसार सरल भाषा में लिखी गई हैं और अच्छी पुस्तकें हैं, आप दोनों इनको ले सकते हैं। विश्व भूगोल की बात करें तो उसके लिए भी महेश बर्णवाल और परीक्षा वाणी की पुस्तक ही बेहतरीन है। देखिए, भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक आती है, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों एक साथ होता है, तो आप उसी पुस्तक को लीजिएगा। भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से वो पुस्तक आती है, आप उसी को लेकर पढ़ डालिए। प्री और मेंस दोनों में आपका काम हो जाएगा अगर आपने भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में ना चुना हो तो। हालांकि वैकल्पिक विषय हटाने पर विचार चल रहा है और 90% चांस है कि इस बार से या अगले वर्ष से वैकल्पिक विषय हट जाएगा, तो आपके लिए वैसे भी ये पुस्तक प्री और मेंस में काफ़ी मदद करने वाली है। ओके, इसके अलावा देखिए, भूगोल में ये दोनों तो आपको पढ़ना ही, भारत और विश्व का, लेकिन भूगोल बिना एटलस के पढ़ना एक प्रकार से मूर्खता है। जो बिना एटलस के मैप के भूगोल पढ़ता है वो हमको नहीं समझ में आता कि वो क्या पढ़ता है। तो इसीलिए आपको एक ऑक्सफोर्ड की एटलस लेनी पड़ेगी मैपिंग, और के सिद्धार्था की एक मैपिंग की पुस्तक आती है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है, के सिद्धार्था मैपिंग और ऑक्सफोर्ड का एक एटलस। इसके अलावा एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की पुस्तक भी आपको पढ़नी है भूगोल के लिए, क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी होता है और फिजिकल ज्योग्राफी से आपका बेस बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए भी आपका काम देगा। तो आपको इतनी सारी पुस्तकें भूगोल के लिए लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भूगोल में ही एक टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर भूगोल से प्रतिवर्ष 35 से 40 प्रश्न आ रहे हैं तो 10 प्रश्न से ऊपर पर्यावरण से आ रहे हैं इस समय। पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। इसके लिए आप परीक्षा वाणी की या दृष्टि की, दोनों में से कोई भी बुक ले लीजिए, दोनों बुक बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में से कोई भी बुक को लेकर आप पर्यावरण आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, बात करते हैं पॉलिटी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सामान्य अध्ययन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कुछ है तो वो है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग संविधान के नाम से भी जानते हैं। और ये आसान इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसकी जो ये एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है ये इसको बहुत ही आसान बना देती है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। थोड़ी मोटी है लेकिन आप मोटे से मत घबराइएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई पुस्तक है। आपको किसी को समझाने की इसको ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत नहीं लेना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की पुस्तक भी लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बेयर एक्ट की पुस्तक आती है, बेयर एक्ट की किताब आती है, मोटी सी पतली सी छोटी सी मोटी सी और छोटी सी पुस्तक है। इसको आप लेकर इन दोनों को मिलाकर आप पॉलिटी को अपना सबसे बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, जो लोक सेवा आयोग में इकोनॉमी का पोर्शन है इसमें आपको करंट बेस ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसके ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं खासकर गरीबी, बेरोजगारी या राष्ट्रीय आय से संबंधित ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी की पुस्तक ले लीजिए, वही पर्याप्त है। या अगर आप मेंस के लिए भी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो रमेश सिंह आप ले सकते हैं। हालांकि हमारे अनुसार प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक या परीक्षा वाणी दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, आपका उतना काम हो जाएगा जितना आपको इकोनॉमी में चाहिए। ओके, बाकी इकोनॉमी करंट बेस ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सामान्य विज्ञान में भी काफ़ी सारा प्रश्न आते हैं, लगभग 20 प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा के बारे में देखें और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान, बायोलॉजी से आते हैं। तो उसके लिए भी आप चाहे लूसेंट ले लीजिए, परीक्षा वाणी ले लीजिए या दृष्टि ले लीजिए। लूसेंट एक में ही आपको मिल जाएगा सब कुछ,
परीक्षावाणी आपको 3 अलग-अलग पुस्तकें लेनी पड़ेंगी, काफ़ी मोटी भी है, और दृष्टि भी एक ही पुस्तक में आपको सारा विज्ञान मिल जाएगा। तो तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको समझ में आए, और तीनों बेहतरीन हैं, तीनों से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र या परीक्षावाणी कोई भी पुस्तक ले लीजिए, दोनों ही बेहतरीन हैं। और इन सब सब्जेक्ट के अलावा देखिए, ये तो सारे सब्जेक्ट हो गए सामान्य अध्ययन में जो कवर करते हैं कि इतने सारे आपको पढ़ने हैं। इसमें से एक छूट गया है कृषि, एग्रीकल्चर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी आप परीक्षावाणी ले सकते हैं। इस सब के अलावा आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन सभी विषयों की लेकर उसके बैक ईयर के क्वेश्चंस को आपको देखना है, लगाना है और अच्छे से पढ़ना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी सब्जेक्ट की अलग अलग आती है और सबको आपको लेकर, इसमें क्या होता है, इसमें पिछले वर्ष के पेपर रहते हैं, उसी का इसमें सॉल्व दिया रहता है। अलग अलग लोक सेवा आयोग जो पेपर करवाता है उसके पेपर रहते हैं, तो उसको आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से प्रश्न किस टाइप के आते हैं किस किस एग्ज़ाम में, तो इसको लेकर आपको पूरा सॉल्व कर देना है। यहाँ तक कि अगर आप सामान्य विज्ञान ना भी पढ़ना चाहें किसी भी बुक से, तो अगर आप इसका पूर्वावलोकन सीरीज लेकर उसी के प्रश्नों को बैक ईयर में जो प्रश्न आए हैं उसी को हल कर लेंगे, तो आपके 70 to 80% क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे सभी सब्जेक्ट में नहीं होगा। आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ इसको हल कीजिए, निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्सन जो कि इस समय सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट है। लगभग 40 प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स पिछले 2-3 साल में लोक सेवा आयोग का जो ट्रेंड देखा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, वो काफ़ी डीपली पूछता है। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ने के लिए आपको सबसे अच्छा या तो ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए अच्छा, उससे आप खुद चूज़ कर लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। या इसके अलावा आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहें, और मंथली कोई मैगजीन ले लें, चाहे क्रॉनिकल, घटना चक्र या दृष्टि, तीनों ही बेहतरीन है। तीनों में से पढ़कर और खुद नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। देखिए, सभी सब्जेक्ट की अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। बाकी हमारे चैनल पर तो नोट्स उपलब्ध ही हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसका सैंपल देख लीजिए। सारे नोट्स बेहतरीन हैं, और एक ऐसे नोट्स हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लिखा भी गया है, और सारे एरिया जो हर सब्जेक्ट के विभिन्न एरिया हैं सबको मेंशन भी किया गया है, उसमें कुछ छूटा नहीं है। तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। एक बार 2 बार पढ़िए, पहली बार आप बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बड़ा बनेगा, उसके बाद फिर दूसरी बार बनाएंगे तो धीरे धीरे जब आप जानते जाएंगे कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपकी नोट्स एक परफेक्ट बनती चली जाएगी। तो आप खुद नोट्स बनाइए, खुद पर विश्वास करके पढ़िए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ओके। तो ये कुछ पुस्तक लिस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों को बताना। अब आप लोग अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए, इन पुस्तकों को ले आइए और पढ़ना एक के बाद एक करना शुरू कर दीजिए। कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और हमारे चैनल पर भी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, इतिहास से शुरुआत करने वाला हूँ। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। एक एक टॉपिक मैं आपको डेली पढ़ाता चलूँगा। ओके, नमस्कार।